नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे वारी इंजीनियर्स के बारे में। तो ये स्टॉक के बारे में एनालिसिस करेंगे और ये स्टॉक हमने चुना है रिन्यूएबल एनर्जी के कारण में, चूँकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हमारा अभी सेशन जो चालू है, जिसमें कारण हमने एक स्टॉक का एनालिसिस किया था केपीआई ग्रीन एनर्जी के, जिसके रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट अच्छे आए थे। अब नेक्स्ट है, इनके रिजल्ट आए नहीं है, लेकिन कल के ट्रेडिंग सेशन में ये स्टॉक भागा है और ये करीब करीब अगर देखेंगे इसके सेलेक्ट करने का रीज़न अगर बोलेंगे कि क्यों सेलेक्ट किया वारी को, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये एनर्जाइज है। तो एनर्जाइज लिमिटेड 21% डोमेस्टिक होल्डिंग ये एक्वायर किया हुआ है एंड मार्केट शेयर है इनका 44% मार्केट शेयर का सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट में है। तो ये एक्सपोर्ट का काम करती है सोलर मॉड्यूल का तौर पे। जैसे कि आपको पता होगा कि सोलर में जो भी काम करते हैं, जिसमें सोलर मॉड्यूल का एक काम आता है और एक बैटरी की यूज़ होती है, दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो मॉड्यूल में 44% का एक्सपोर्ट है, तो ये एक हेवी वेटेज रखता है। तो इस हिसाब से वन बाय वन देखेंगे, इनके एनालिसिस करते। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले पहले एक चीज़ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और जो भी क्वेरी हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर लगता है किन्हीं का भी हो, उसके बाद में उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। ये रिलेटेड आई थिंक लग सकता है, ये जो आईपीओ आया था, ये करीब 1600 करोड़ 1600 1500-1600 रुपये के आईपीओ की लिस्टिंग के बाद ये 2400-2500 रुपये स्टॉक गया है। तो ये आपके पास हो सकता है, इसके बारे में वन बाय एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं वारी एनर्जी शेयर का। देखिए कल के डेट में 2% का जंप देखने को मिला है ट्रेडिंग सेशनों में। वारी एनर्जी अभी जो ट्रेड कर रहा है करीब 2775-45 रुपये में ट्रेड कर रहा है। और ये एनएफटी का मिड कैप स्टॉक है, बहुत हल्का स्टॉक नहीं है। एनएफटी मिड कैप स्टॉक है, 150 इंडेक्स का ये पार्ट है। तो इनके रेवेन्यू की बात करें, मार्च 24 का रेवेन्यू देखिए, इनका रेवेन्यू जो निकल करके आया था करोड़ में है। तो करीब करीब 2682 करोड़ का है। और जुलाई 24 का रेवेन्यू देखेंगे तो 3000 के आसपास का रेवेन्यू है। सितंबर का रेवेन्यू 3000 के पास का, थोड़ा सा रेवेन्यू डाउन हो गया सितंबर 24 में। दिसंबर का रेवेन्यू देखेंगे तो 3082 करोड़ का है। और अभी मार्च का रेवेन्यू देखेंगे तो 3322 करोड़ का है। तो रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर इंप्रूव होता हुआ यहाँ दिख रहा है। प्रॉफिट का मापदंड देखें तो मार्च 24 का एनालिसिस करें तो मार्च 24 से आपका करीब करीब 432 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था, चूँकि जुलाई में 431 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है, सितंबर में 357 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है और दिसंबर 24 में 471 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। और अभी मार्च की जो प्रॉफिट की बात करें, रिजल्ट के अकॉर्डिंग करीब करीब 580 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में भी आपका नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट में भी साल से 10 साल उछाल देखने को मिलता है, क्वार्टर टू क्वार्टर भी उछाल देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें, 16 के ईपीएस से अभी आपका मार्च 25 में 20 का ईपीएस आ चुका है। तो क्वार्टर टू क्वार्टर देखेंगे तो करीब करीब 25% की ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिल रही है 24-25 के हिसाब से। तो और क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में देखेंगे तो करीब करीब आप देख सकते हैं 20% इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 17 ईपीएस से 20 का ईपीएस अभी इनका चल रहा है। तो रेवेन्यू वाइज अगर देखिए, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, प्राइस टू बुक वैल्यू एंड आरओसी एंड डेट टू इक्विटी। तो रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो 2025 का रेवेन्यू करीब ईयर एंडेड बेसिस पे 12,000 करोड़ का 12,700 था रेवेन्यू। और 2024 में 10,000 से 12,000 करीब करीब 20% का आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका लास्ट ईयर का भी देखो तो 6,500 था 2023 में, तो 10,000 हो गया है, तो 40% का ग्रोथ था। तो ईयर एंड में रेवेन्यू में ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट 2024-25 का एनालिसिस करें तो 1,148 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी 1,781 करोड़। तो नेट प्रॉफिट उस हिसाब से बढ़ रहा है। ईपीएस भी देख लिया हमने, ईपीएस करीब ईयरली बेसिस पे 65 का ईपीएस निकल के आ रहा है 2025 का। 2024 का ईयरली बेसिस पे 24 का ईपीएस था, 44 का ईपीएस है। तो 44 और 65 करीब करीब 20 की वृद्धि दिख रही है। तो मोटा मोटी बोला जाए तो 40% ऊपर का ग्रोथ दिख रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैटर, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ रहा है? बुक वैल्यू पर शेयर अभी के हिसाब से देखा जाए तो 327 रुपये का बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो ये करीब करीब 8 से 9 का मल्टीपल पे चल रहा है। तो आरओई, बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आरओई कितनी निकाल रही है? आरओई करीब 18-19 का आरओई निकाल रही है अभी, जो कि लास्ट क्वार्टर में जो ईयर बेसिस पे देखेंगे 27 का आरओई हुआ करता था। आरओई 27 से आरओई 18, तो आरओई के मामला में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है।
डेट टू इक्विटी पहले 0.63 का हुआ करता था, 22 में 0.10 का है, 0.07 का है डेट टू इक्विटी, 0.10 का है। तो डेट टू इक्विटी 25 के हिसाब से देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 25 के ईयर एंडेड 25 के हिसाब से देखेंगे तो डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है एज ए सोलर कंपनी और एज ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो डेट टू इक्विटी बहुत कंट्रोल में इनका देखने को मिल रहा है। तो अब कैश फ्लो बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंशियल से, और नेट कैश फ्लो तीनों जोड़ करके भी देखेंगे। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखें अभी का करीब 2,939 करोड़ का है। तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ऑपरेशन से पैसा आ रहा है। इन्वेस्टिंग में देखें पैसा जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो 6,764 करोड़ का है। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं फाइनेंसिंग कैश फ्लो, फाइनेंस से आपका 4,000 का आ रहा है। तो टोटल कैश फ्लो को जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो, तो नेट कैश फ्लो हमारा आएगा। तो जो कि दिख रहा है करीब पॉजिटिव में दिख रहा है, कैश फ्लो 249 करोड़ का दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर बात करें तो करीब नेगेटिव में था, 175 करोड़ का था लास्ट ईयर बेसिस पे, और 122 करोड़ का। तो करीब देख सकते हैं नेट कैश फ्लो के कंडीशन में ये अच्छी दिखने की, हाथ में कैश इनका दिख रहा है। देन बैलेंस शीट स्नैपशॉट देखेंगे, तो बैलेंस शीट स्नैपशॉट में टोटल अगर देखेंगे अभी इनके पास में टोटल मार्च 2025 का डेटा में करीब टोटल एसेट 17,851 करोड़ को देखने को मिल रहा है। एंड करंट एसेट, इसके अगेंस्ट में करंट एसेट देखेंगे, करंट एसेट करीब अब 17,000 के अगेंस्ट में 10,929 करोड़ का करंट एसेट आ रहा है इसमें। देन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियो देते हैं, ईपीएस देख सकते हैं कि 65 का ईपीएस है, जो कि पहले 44 का ईपीएस हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस भी है, तो डाइल्यूटेड ईपीएस भी आपका करीब थोड़ा कम है। डाइल्यूटेड 44.42 था 24 में, और 25 में 64.82 है। देन प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो 327 रुपये का बुक वैल्यू, जैसा हमने बताया। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 22% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2025 की 19% आ रही है, और 13% आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्रॉफिट मार्जिन का एनालाइज करें 22%, 19% और 13%, तो प्रॉफिट मार्जिन एज ए रिन्यूएबल एनर्जी थोड़ा कम है, प्रॉफिट मार्जिन इनका ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम 40 से ऊपर प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। नेक्स्ट रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, 18 का निकाल के लेके आ रही है रिटर्न ऑन इक्विटी। पहले कितना था, 27 का रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ करता था। तो अब रिटर्न ऑन एसेट, पूरे एसेट पे रिटर्न कितना निकाल रही है, कम से कम 10, हाँ तो 10 के आसपास निकाल रही है। 10.97 लास्ट ईयर था 10.75, और उसके पिछला साल 2023 में था 6.27। तो साल दर साल तो इम्प्रूवमेंट है। तो इस साल थोड़ा सा 2024 के कंपैरिजन में घटा है। करंट रेशियो यानी करंट 1 से ऊपर होना चाहिए, करंट रेशियो 1.45 का है, एंड क्विक रेशियो 1.18 का है। तो इसके पिछला साल करंट रेशियो 1.50 हुआ करता था, तो यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ है, और क्विक रेशियो 0.99 था, जो कि इम्प्रूव हुआ है। क्विक रेशियो आपका 1.18 आ गया है। करंट एंड क्विक रेशियो, डेट टू इक्विटी को बता चुके हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमेशा 3 के ऊपर होनी चाहिए। यहाँ देखिए 2022 में 9 का था, 11 है। अभी आप 2025 का डेटा यस 2025 का डेटा देखेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2025 का डेटा करीब आपका बढ़िया आ रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 21 का निकल के आ रहा है, जो कि अच्छी बात है, जो कि पिछले साल 12 का था। तो 12 का था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अच्छा, एसेट टर्नओवर रेशियो आपका 1 से नीचे का है, थोड़ा सा ये डाउटफुल है एसेट टर्नओवर में। एंड पीबी की बात करें तो करीब देख रहे हैं 36 का पी चल रहा है, जिसके पिछले साल में का पी डिटेलिंग नहीं है, तो अभी 36 का पी है। और पीबी की बात करें, पीबी करीब 7 का है। अच्छा, ईवी टू इंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा प्रॉफिट अगर देखें तो 22 का आ रहा है ईवी टू इबिटा, ठीक है, 15 के ऊपर होनी चाहिए, थोड़ा सा 22 है। तो प्राइस टू सेल वैल्यू आपका 5 का निकल करके आ रहा है। तो प्राइस टू सेल, तो फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओवरऑल ठीक है, डेट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और इनकी रिटर्न भी देखेंगे तो निकाल के दे रही है। बट एज ए प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो थोड़ा इनको ज़्यादा होना था एज ए रिन्यूएबल एनर्जी, चूँकि इनको रनिंग कॉस्ट लगना नहीं है ज़्यादा।
तो ओवरऑल कहानी इनका समझा जाए तो ये एक अच्छी स्टॉक है, और चूँकि इनको डिमांड सप्लाई के हिसाब से जब आईपीओ आया था तो उसमें अच्छा गेन, उन्होंने लिस्टिंग गेन भी दिया था, और ये स्टॉक अभी अच्छा कर रही है। तो अभी आने वाले सेशन में इनके अच्छे होने की पोजीशन देखने को मिला। आज के ट्रेडिंग सेशनों में देखने वाली बात होगी कि आज मार्केट इनको कैसा सपोर्ट करता है और ये कितनी ऊपर तक जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स और एक दो लेकर के आएंगे इस ट्रेडिंग सेशनों में। तो इसके हिसाब से आपका जो कमेंट्स वो कर सकते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।